चुनाव कैसे होता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो हमारे देश में जैसा मैंने कहा, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी जिस तरह प्रधानमंत्री आम चुनाव में हम जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं, चाहे हम असेंबली के चुनाव में एमएलए को चुनते हैं और हम वोट डालने जाते हैं जनता, उस तरह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, जिसको हम कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति से होता है, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे देश में सभी जो 28 राज्य हैं, सभी राज्यों में विधानमंडल है। तो विधानमंडल का मतलब क्या हुआ, विधान सभा और विधान परिषद भी है, 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। तो याद रखिए, विधान परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। सिर्फ विधानसभा के सदस्य जो होते हैं, यानी जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भाग लेते हैं। तो हमारे देश में सभी राज्यों के अगर विधानसभा सदस्यों को जोड़ दें तो टोटल हो जाएंगे 4033, 4033। कितने हो जाएंगे? 4033 सभी राज्यों के एमएलए को अगर जोड़ देंगे। और साथ ही और कौन भाग लेते हैं? जो हमारे देश के सांसद हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी भाग लेते हैं। अब हम पता करें कि हमारे देश में क्या सभी विधानसभा के सदस्यों का वोट का वैल्यू एक ही होता है? नहीं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जनसंख्या है, कहीं कम कहीं ज्यादा, और सभी राज्यों में जो एमएलए हैं उनका संख्या भी अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल हम उत्तर प्रदेश को लें, तो उत्तर प्रदेश में जो एमएलए हैं उनकी संख्या कितनी है? 403। कितना है? 403। और 2011 के बाद तो जनसंख्या का जनगणना नहीं हुआ, तो 2011 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 20 करोड़। अब हम उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? 20 करोड़ यानी वहां की जनसंख्या डिवाइडेड बाय 403, यानी टोटल वहां का एमएलए इंटू 1/1000। तो एक एमएलए का, उत्तर प्रदेश का एक एमएलए का वैल्यू निकल जाएगा 208। कितना निकलेगा? 208। वहीं हम अगर सिक्किम को ले, सबसे छोटा राज्य हमारा सिक्किम है, हमारे जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, तो 2011 में सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6,10,000 के आसपास थी। तो वहां के एक एमएलए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6,10,000 डिवाइडेड बाय, सिक्किम में हमारे टोटल कितने एमएलए हैं? 32। 6,10,000 डिवाइडेड बाय 32 गुने 1/1000, तो एक एमएलए का उत्तर प्रदेश सिक्किम का वैल्यू हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस तरह से अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो एक एमएलए का वैल्यू हो गया 208, उसमें टोटल कितने हो गए एमएलए? 403। 208 को 403 से गुना करेंगे तो लगभग 83,824 वैल्यू जाएगा पूरे यूपी से राष्ट्रपति चुनाव में सभी एमएलए का। और सिक्किम को अगर हम देखें तो 7 गुने 32, टोटल नंबर ऑफ एमएलए 32 है, और 7 एक एमएलए का वैल्यू आया, 32 गुने 7 यानी 224 हो जाएगा पूरे सिक्किम के सभी एमएलए के का वैल्यू। इस तरह हम सभी राज्यों का निकालेंगे, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी राज्यों का निकालेंगे, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा सभी एमएलए का मिला के हो जाएगा हमारा 5,43,231। 5,43,231। 4,033 जो हमारे एमएलए हैं सभी राज्यों के, उनका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो गई एमएलए की बात। अब एमपी की बात करें। एमपी में मैंने कहा कि हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने का अधिकार है। तो सांसद हमारे कितने हैं? हमारे कितने सांसद हैं? लोकसभा में मैक्सिमम 545। कितने हैं? 545। 545 में हम चुनाव सिर्फ 545 का ही कर सकते हैं। इसी तरह राज्यसभा में हमारे टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? टोटल मैक्सिमम 245। 245 में 233 ही भाग ले सकते हैं। ठीक है ना, बाकी 12 नहीं ले सकते, क्योंकि ये 12 कौन है?
जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। तो टोटल हमारे कितने एमपी भाग लेंगे? लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 233। तो 543 को 233 से जोड़िएगा तो कितने हो गए? 776। यानी कुल 776 एमपी ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है ना? तो जिस तरह हम लोगों ने सभी विधायकों का वैल्यू निकाला, तो उसी तरह हम लोग सांसद का भी निकालेंगे। वैल्यू कितना होगा? तो कैसे निकालेंगे? इसका रूल है टोटल एमएलए का वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज। तो कितना आया था? 5,43,231 डिवाइडेड बाय टोटल एमपी। टोटल एमपी कितने? 776। तो अगर इसको आप डिवाइड कीजिएगा 5,43,231 को 776 से, तो आपको आ जाएगा 5,43,200। कितना आ जाएगा? 5,43,200। और उसमें कितना था? 5,43,231। माने टोटल देश के सभी एमएलए का जितना वैल्यू है वोट का, उतना हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों को जोड़ देंगे तो वैल्यू उतना ही है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 5,43,231, 5,43,200, तो कितना हो गया आपका? 10,86,431। यानी कोई पूछे कि राष्ट्रपति चुनाव में सभी देश के सभी राज्यों के एमएलए का वैल्यूज और लोकसभा के दोनों सदनों, लोकसभा राज्यसभा के सांसदों का वैल्यू अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 10,86,431। और इसमें से ज्यादा वैल्यू जिसको मिले, ठीक है, वही राष्ट्रपति बनते हैं।